दोस्तों नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं 11 तारीख को गांव गया था और मेरे पास बहुत सारे बैंक पेंशनर्स के फ़ोन आए और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीए और डीआर पर एक जजमेंट दिया। डीए यानी सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए, डीआर यानी रिटायर्ड के लिए। कोर्ट ने यह माना कि सर्विंग एम्प्लॉयज और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को जो आप डीए देते हो उनकी रेट्स में डिफरेंस नहीं कर सकते हो, उनको इक्वली देना पड़ेगा। रीजन जो इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो दोनों को इक्वली प्रभावित करती है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना। आर्टिकल 14 में दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, यानी जो डिफरेंस है वो समझने योग्य होना चाहिए, और राशनल नेक्सस, और उसमें कोई तर्क संगत संबंध होना चाहिए। संबंध यह है कि इन्फ्लेशन है और दोनों को बराबर रूप से प्रभावित करता है। यदि आप यहां पर ग्रुप बनाओगे एक 14% का, 11% का, तो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया नहीं है और ये राशनल नेक्सस भी नहीं है। इसलिए आर्टिकल 14 के खिलाफ माना और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब पहले तो बताता हूं मैं, SC can't fix different DA/DR rates. Cost of living hits all equally. Inflationary pressures do not discriminate between a serving employee and a pensioner. Fixing different rates of enhancement of DA/DR is arbitrary. Supreme Court बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। और बेंच थी इसमें जस्टिस मनोज मिश्रा एंड PB बराले। और ये DA/DR की कहानी जो मैंने आपको बताई ही थी, और ये था किसमें कहाँ हुआ था? ये हुआ था एम्प्लॉय केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ में कुछ एम्प्लॉयज थे, और जो एक पिटीशन थी केरला हाई कोर्ट की, वहाँ की जो डिवीजन बेंच थी उसने डिसमिस कर दी। केरला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस, ये मानते कर दिया कि ये आर्बिट्रेरी है, और वो जीत गए। और जैसे ही ये नेशनल पर्दे पर खबर आई, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रीटमेंट है ये अकेला केरल में नहीं है, ये बैंकों में सबसे ज्यादा है, और बैंकों में ये फैल गया। अब बैंकों में क्यों और केरला में क्यों है, और ये कहां किन किन जगहों पे होता है वो भी बताएंगे। उससे पहले एक और जिसमें आपका हिंदी में बता देता हूं, किसी ने ये डाला अच्छा खासा लिख करके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय किया कि सरकारें कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत की अलग अलग दरें निर्धारित नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि महंगाई सभी को समान रूप से प्रभावित करती है, इसलिए असमान लाभ देना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। एक बार महंगाई से जुड़े लाभ देने का निर्णय ही हो जाए तो ये दर कर्मचारियों के पेंशन दरों पर लागू होगी। अब ये आपके दिमाग में बिल्कुल पूरा सेटिंग हो गया मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, इस सारे सीन को हम ले जाकर के यदि बैंकों में ले आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और यहां का हम सीन देखते हैं, तो बेहद भयावह स्थिति है। शर्म आती है कि यहां कैसे कैसे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। और यहां तो जो डीआर और डीए में जो डिफरेंस है ना, वो सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारियों में है केरल में, लेकिन बैंकों में तो जो ये डिफरेंस है ये केवल सर्विंग को तो छोड़िए, यानी पेंशनर्स में ही है, डीआर में ही फर्क है। अब आप कहोगे वो कैसे, तो आप देख लीजिए 2002 से पहले गए हुए जो पेंशनर है उनका डीए देख लीजिए, और 2002 के बाद गए उनका देख लीजिए। आप सर्विंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तो बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है। और देख लीजिए, ये था इनका केरल का आर्टिकल 14 का कैसे उल्लंघन माना उन्होंने कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। यदि दो ग्रुप कोई सरकार बनाती है तो वो समझने योग्य होना चाहिए, बना दिए रैशनल नेक्सस, और उसके बीच में कोई तर्क संगत संबंध होना चाहिए। यहां तुम सर्विंग को 14% देते हो, डीआर
और रिटायर्ड को यानी डीआर कहते हैं उसको 11% देते हो, तो ये इन्फ्लेशन से संबंध है। इन्फ्लेशन दोनों को एक प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो ये रेट अलग अलग कैसे हो गए? कोर्ट ने माना आर्टिकल 14 का उल्लंघन। इन दो चीज़ों को देखा जाता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब मुझे ये पता नहीं चला कि ये बैंकों का किसका उल्लंघन है। पहले तो आप ये देखिए, ये बैंक पेंशनर बेस ईयर, इसकी बेस ईयर थी 2002 और 2002। ये बेस ईयर थी इनकी 1960। 1960 से पहले वाले बैंक पेंशनर 2002 से पहले वाले और बाद वाले, आपको अच्छी तरह पता है कोर्ट में केस चल रहा था और मतलब झूठे कागज प्रस्तुत करके वो कर लिया सारा। अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है, केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और फिर उसके बाद एक और अजीबोगरीब चीज है कि पोस्ट 2022 और 1/11/2022 से पहले वाले पेंशनर्स के लिए बेस ईयर 1960 है और 1/11/2022 से बाद वाले पेंशनरों के लिए बेस ईयर 2016 है। भाई ये तो कमाल की चीज है इस प्रकार का। और ये पेंशनरों के बीच में है, मैं सर्विंग को तो ला ही नहीं रहा बीच में। उनको तो सर्विंग के बीच में चलो कम से कम थोड़ा शांति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना जबरदस्त अत्याचार है, इतनी बड़ी दुर्दशा है कि मतलब पेंशनर्स का सर्वनाश कर रखा है, लोगों दुर्दशा कर रखी है। ये जो सीन बना हुआ है, सीन जो अभी मैं बता रहा हूं, इनको पता है कि यदि बेस ईयर को बदलते हैं तो इनको बेसिक पेंशन बदलनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाता है डीए का। तो जो इंक्रीज हुआ उसका होचर हो, उस अपडेशन को रोकने के लिए ये सारे ये काम नहीं कर रहे। आईबीए, यूएफवीयू और इवन डीएफएस, ये तीनों के तीनों मिलकर के हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेटर्स। दे आर किलर्स, दे आर मर्डरर्स एंड द असैसिन्स। 3 वर्ड होते हैं मारने के आदमी को। किलर्स जो इंटेंशनली मार देता है और जिससे एक्सीडेंटली कुछ मर जाता है। मर्डरर जो जानबूझ के मर्डर करते हैं, ये जानबूझ के भी करते हैं, इंटेंशनली भी करते हैं, एक्सीडेंटली भी करते हैं। और सबसे बड़ा असैसिन ना, ये ना छोटे को देखते हैं और नहीं बड़े को देखते। आपको बड़ा कौन होता है इसमें? भैया 2002 से पहले जितने भी सीएमडीज गए होंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट होंगे, लोग बड़े बड़े में आते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया इन्होंने। उनकी जो पेंशन थी एक मेरा किलर के बराबर भी नहीं है आज। दोस्तों, ये जो निर्णय आया है, जब हमारा पेंशन अपडेशन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये बैंक पेंशन अपडेशन को आने देता हूं ना, ये तो पैर ही रखने दे रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत दूरगामी है, फार रीचिंग है, प्रभाव डालेगा, हल्ला मचेंगे। ये चाहे कुछ भी कर लो, इनको सारे काम करने पड़ेंगे। और दूसरा, मैंने ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो क्या नाम है, उनका नाम भूल गया मैं, उनका मैंने वो देखा था लेख, उन्होंने कहा है कि उनकी जो पिटीशन है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन है। तो अब ये कि तो नेशनल सीन पर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हल्ला मचना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डीए डीआर में तो फर्क हो सकता है, लेकिन डीआर में फर्क हो रहा है और बेस ईयर का फर्क हो रहा है। सारे धोखेबाजी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, और भी वीडियो के काफ़ी आएंगे, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।